क्लास 10th, अगर ये वीडियो तुम्हें गैप डेज के पहले मिल गई है या गैप डेज में मिल गई है, और अगर तुम्हारा एग्जाम कल भी है और इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो, तो अपने आप को लकी समझना। उस 1% हैक्स को जानने वाले हो जिसका यूज करके सिर्फ और सिर्फ गैप डेज में कम से कम टाइम में अपना स्कोर 2x करने वाले हो। पूरी वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है, एंड तक ये वीडियो देखना, और जहां पर भी वीडियो थोड़ी सी भी इम्प्रैक्टिकल लगे वहीं ये वीडियो बंद करके जा सकते हो। के साथ पढ़ सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए यार। मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत चिल टाइप का बंदा था, बस एग्जाम पास आने पे ही पढ़ता था। फिर भी क्लास 10th में एंड में पढ़ के मेरे आ गए 94%, विच वॉज बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। और वो चीज़ जब मैं इतना कम पढ़कर स्कोर कर सकता हूँ, तो तुम अगर शुरू से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो गैप डेज में बस ये 5 हैक्स फॉलो करके अपना स्कोर डबल कर सकते हो। हैक नंबर 1 इज सेड बाय ऑल CBSE टॉपर्स एंड एक्सपर्ट्स दैट NCERT शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब NCERT फिंगर टिप्स पे कैसे लाएं, लास्ट में कैसे पढ़ने बैठे, बोरिंग सी लगती है यार, इतना लंबा कौन पढ़ेगा। तो नहीं, NCERT की मार्किंग्स बना लो, यानी NCERT खोलो और इन वीडियोस को खोलो। NCERT की प्लेलिस्ट है, ये सिर्फ 30 मिनट्स में एक चैप्टर NCERT से करवाया है, इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज, ऑल द ट्रिक्स एंड इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये देखना, 30 मिनट की वीडियो है, 1.5x पे करना, बहुत जल्दी खत्म होगी। और जो मैंने उसमें मार्क किया है ना NCERT के PDF में, वो चीज़ें मार्क कर लेना और वो सारी ट्रिक्स लिख लेना। इससे होगा क्या, जब बाकी स्टूडेंट अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरा NCERT वापस से खोलने जाएंगे, लंबे लंबे नोट्स और PDFs पढ़ेंगे, तुम अपनी मार्क की गई NCERT, खुद की मार्क की गई NCERT रीड करोगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में साइंस के अलावा मार्किंग कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। हैक नंबर 2 कि पोस्ट एग्जाम माइंडसेट तुम्हारा बहुत 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 जरूरी है। तुम चाहे पढ़ो या मत पढ़ो पूरे साल, बट एग्जाम के जस्ट बाद, एग्जाम हॉल से निकलते ही प्लीज इतने पढ़ाकू मत बन जाया करो। कोई जरूरत नहीं है पेपर डिस्कशन की, या फिर घर पे आते ही कई लोग यूट्यूब पे लाइव पेपर सॉल्विंग कराने लग जाते हैं, आंसर की रिलीज करने लग जाते हैं जैसे CBSE के एक्सपर्ट हो, और तुम बैठ के वो सारी चीजें देखने लगते हो और यार डीमोटिवेट होते हो कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया। और ये सारी चीजें ना करके एग्जाम हॉल से आओ और जैसे मैं करता था, बिल्कुल चिल, सोना है तो सो जाओ, नहीं तो कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली, कुछ भी किया, बट रिलैक्स किया, ठीक है। और एंड उसके बाद एक ब्लैंक A4 शीट लेकर बैठ जाओ और उस A4 शीट पे इस तरह का कॉलम बनाओ। इस तरफ लिखो चैप्टर नेम्स, इस तरफ NCERT, रिवीजन शीट, क्वेश्चंस। अब कहने का मतलब ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये लिखा हुआ है, तो क्या तुमने इसकी NCERT अच्छे से पढ़ ली, टिक लगाओ। नहीं पढ़ी है तो NCERT प्लेलिस्ट का यूज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर क्या तुमने इसकी रिवीजन शीट बना रखी है। अब रिवीजन शीट से मेरा क्या मतलब था, ध्यान से समझो। NCERT अच्छे से हुई या नहीं हुई वो मैटर बाद में करेगा, बट रिवीजन शीट जैसे कि फॉर्मूला शीट, चाहे वो मैथ्स की हो या वो फिजिक्स की हो, फिर एक्टिविटी शीट, यानी एक ही शीट में सारी एक्टिविटीज नोटेड होनी चाहिए क्योंकि एक्टिविटीज से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर डायग्राम शीट विद फंक्शंस, क्योंकि बायो में डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा, इंस्टेड फंक्शन आएगा। और SST में पिक्चर बेस्ड और ग्राफ बेस्ड के PDF, और इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन की एक शीट, राइटिंग सेक्शन की एक शीट, और लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ तक की एक शीट तुम्हारे पास रेडी होनी चाहिए। और अगर वो शीट तुमने पढ़ ली है तो उस चार्ट में अपने टिक लगाओ। देन अपना थर्ड चीज आएगा कि क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं उस चैप्टर से, और एंड के टाइम पे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो को 2x पे देखना, लाइव लेक्चर्स देख के अपना टाइम वेस्ट करना प्लीज बंद करो। नाउ हैक नंबर 3 विच इज ओपन CBSE ऑफिशियल सैम्पल पेपर। CBSE ने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं, लिंक मैं CBSE की साइट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना, सारे सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेना और वो सैम्पल पेपर खोलो। वो शीट पे तुमने पहले बना लिया, जो बताया मैंने, मार्किंग्स वगैरह कर ली कि हाँ किस में NCERT कंप्लीट है, किस में रिवीजन शीट बन चुकी है, नहीं बनी है, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो, और किस में क्वेश्चन तुमने लगा रखे हैं या नहीं। फिर उठाओ CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, और जिस दिन एग्जाम दे करके आए हो, नेक्स्ट एग्जाम की सारी गैप डेज की प्लानिंग उसी दिन बैठ करके कर लो। सैम्पल पेपर खोलो और प्लानिंग करो सेक्शन वाइज। जैसे अगर इंग्लिश का खोला है तो अनसीन पैसेज में कॉन्फिडेंस है नहीं है, वो चीज़ अपने एक सीट पे नोट डाउन कर लो। तुम्हारा लिटरेचर का क्वेश्चन देखो कैसे आया है, उस टाइप के क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ लिख लो। और राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन का क्या हाल है वो लिख लो। ऐसे जो भी एग्जाम है उस चीज़ के लिए कर लिया तुमने। अब डेज डिवाइड कर लो अपने पोर्शन के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, कि अगर इंग्लिश के एग्जाम में 3 दिन है तो एक दिन मैं कर रहा हूँ पूरा लिटरेचर सेक्शन, एक दिन राइटिंग एंड ग्रामर, और एक दिन अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करके कुछ सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा। क्योंकि सैम्पल पेपर्स हमें सिर्फ वो एंड वाले आखिरी दिन नहीं लगाना है, इंस्टेड डेली लगाना है, हर एक दिन लगाना है। अगर 3 दिन का गैप है तो रोज एक सैम्पल पेपर, 4 दिन का गैप है तो रोज एक सैम्पल पेपर करके 4 सैम्पल पेपर्स। कैसे,
यही देखते हैं पॉइंट नंबर 4, एक्ट नंबर 4 में, विच सेज सैंपल पेपर्स सिर्फ और सिर्फ 1.5 to 2 आवर यानी मैक्सिमम 2 घंटे में लगाने हैं, क्योंकि ये गैप डेज प्रिपरेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है हैक नंबर 5 में समझेंगे। अभी सैंपल पेपर्स के बारे में समझो। कम से कम टाइम में सैंपल पेपर लगाओ, एमसीक्यूज को पूरा मत लिखो, सिर्फ जो आंसर है वो ऑप्शन लिखो, उतने से काम चल जाएगा। नीचे उसके बाद सॉल्व करो, स्टेप्स पूरे लिखने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टेप्स मिस कर दो, बट बेवजह की प्रेजेंटेशन में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि गैप डेज में प्रिपरेशन कर रहे हो। देन एटलीस्ट 20 मिनट निकालो सैंपल पेपर्स एनालिसिस के लिए, जो सिर्फ 1% स्टूडेंट्स करते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि अपनी शीट पे जो तुमने आंसर शीट सॉल्व की है वो क्वेश्चन देखो और बगल में लिखो कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से था, तुमसे हो पाया सही से नहीं, अपना करेक्ट करो, सारे चेक करो आंसर। और इसको करके तुम ये देख लोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा वीक हैं, और फिर उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करो। ऐसे इस टाइप के सैंपल पेपर से तुम्हारे सामने दिख रहे हैं। कहाँ मिलेंगे अभी आगे देखते हैं, बट उसके पहले ध्यान से सुन लो पॉइंट नंबर 5, विच इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे अच्छे तरीके से समझनी है ना, तो इस एक वीडियो में यार लाखों व्यूज़ हैं, सबने देख रखा है, जाकर देख सकते हो। ये मैंने ऑनेस्टली तुम्हें बता दिया कि क्या चीज़ वीडियो से सीख सकते हो, बट मैं ऑनेस्टली बता सकता था कि ये देखो मेरी लेटर वाली वीडियो, इसमें भी लाखों व्यूज़ पड़े हैं, तुम भी बढ़ा दो जाके व्यूज़। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ की व्यूज़ देख लो, जाकर ग्रामर सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन की व्यूज़ बढ़ा लो, वीडियो देख लो। बट यहाँ बात व्यूज़ की नहीं है, यहाँ बात कम से कम टाइम में प्रिपरेशन की हो रही है। उसके लिए तुम्हारे पास, जैसा मैंने कहा था, शीट्स रेडी रहनी चाहिए हर एक चीज़ की, जिससे गैप डेज में जैसे ही तुमने एक सैंपल पेपर सॉल्व किया, तुम्हें नजर आया कि सेक्शन ए जैसे अनसीन पैसेज हो गया, या फिर सेक्शन बी में ग्रामर में, राइटिंग में कोई एक पोर्शन, कोई एक सेक्शन मेरा वीक लग रहा है, तो तुरंत गए और उस शीट में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, ट्रिक्स देख ली, सब कुछ। इसी तरह एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ की शीट देख ली, डायग्राम्स की शीट देख ली। तो ये सारी चीज़ें करके तुम एक पीडीएफ से, एक शीट से, बस कुछ पेजेस में अपनी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में करोगे। गैप डेज में इतना टाइम नहीं है कि वीडियोज जाके देखने जाओगे। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। एंड अगर मैं तुमसे बोलूं कि तो सैंपल पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो, वो सैंपल पेपर तुमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसका तुम्हारे सामने वीडियो सॉल्यूशन होगा, जिसमें वही सैंपल पेपर लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स कर रहे होंगे, जिनके 99.6, 99.8% ऐसे खतरनाक मार्क्स हैं। और ये सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन 15 सैंपल पेपर्स के, जो सैंपल पेपर सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। बगल में देखो इस तरह के बॉक्सेस हैं जहां पर चैप्टर नंबर लिखा हुआ है कि सॉल्व करके तुम टिक क्रॉस कर सको कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है। एंड सिर्फ इतना नहीं, उस टॉपर के साथ तुम्हारी एक लाइव इंटरेक्शन, लाइव मीट करवाऊंगा 14 फेब को रात 9 बजे। एंड ये सब कुछ तुम्हें अपने फ्री ऐप पढ़ले अक्षय पर मिल रहे होंगे। ऐप इंस्टॉल करो, क्लास 10 सिलेक्ट करो, बैचेस में जाओ। गैप डेज धमाका नाम की एक बैच दिख रही होगी, जिसको परचेस करते ही सब कुछ खुल जाएगा। 15 सैंपल पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन बाय सीबीएसई टॉपर्स एंड ऑल द शीट्स विथ मेंटोरशिप बाय मी एंड सीबीएसई टॉपर। और ये सब कुछ बहुत इफेक्टिव प्राइस में मिलेगा। सब लोग को पसंद आया, रिव्यूज देख सकते हो, कूपन कोड यूज करना संडे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट चांस मिस मत करना। एंड देन जाना, जा पढ़ ले।